पंकज, केदारनाथ में हमने देखा प्रधानमंत्री 20 मिनट से ज्यादा अंदर परिसर में ही रहे, धाम में ही रहे, पूजा अर्चना की। यहाँ का पूरा कार्यक्रम क्या है? देखिए, मैं जहाँ जिस छत पे खड़ा हूँ उसके पीछे से बद्रीनाथ मंदिर दिख रहा है। मैं आपको कहूँगा, कैमरामैन जो है अशोक दिखाएंगे, तो वहाँ पर जो अभी आपको दिख रहा है इंतजाम फूलों से सजा हुआ है, और यहाँ पर आधे घंटे वो पूजा करेंगे। और पूजा का एक अलग विधि विधान, जैसे केदारनाथ में क्या है, भगवान शिव का मंदिर है, यहाँ क्या है, बद्रीनाथ में भगवान विष्णु का मंदिर है। मयंक जी अब जरा बताएंगे बद्रीनाथ आश्रम के बारे में विस्तृत रूप से, हमारे साथ हैं जी, बताइए। देखिए, ये कहा गया कि बहूनि सन्ति तीर्थानि दिवि भूमौ रसातले बदरी सदृशम तीर्थम न भूतो न भविष्यति। ये जो हमारा भारतवर्ष है, यहाँ पर सर्वत्र तीर्थ है। पुराणों में तो ये भी बताया गया कि करोड़ों तीर्थ हैं। इस बद्री आश्रम का क्या महत्व है, तो पूजा का विधि विधान? ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यहाँ पूजा का विधि विधान ये है कि जो हमारे 4 धाम हैं प्रमुख, 4 धाम में बद्रिकारण्य एक महत्वपूर्ण धाम है। और पूजा की पद्धति भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी महाराज ने लगभग 2500 वर्ष पहले तप्त नारद कुंड से भगवान बद्री विशाल की मूर्ति को निकाल करके स्थापित किया। और स्थापित करके जो शंकराचार्य जी के ब्रह्मचारी थे वही उनकी पूजा करते रहे। शंकराचार्य जी के ब्रह्मचारी के अलावा कोई दूसरा कोई स्पर्श नहीं कर सकता है। आज भी उस परंपरा का परिपालन हो रहा है, जिसमें शंकराचार्य जी के ब्रह्मचारी के रूप में श्रीमान रावल जी भगवान को स्पर्श करते हैं, उनका पूजन करते हैं। और उनके सहयोग में डिमरी समाज के जो ब्राह्मण होते हैं डिमरी, वो रावल जी तक सामान पहुंचाते हैं। भगवान का भोग वही बनाते हैं, भगवती लक्ष्मी का भोग वही बनाते हैं, लक्ष्मी मंदिर में वही रहते हैं। तो व्यवस्था ये है कि प्रातःकाल भगवान का अभिषेक पूजन। ये तो विष्णु हुए ना भगवान? जी, भगवान विष्णु का ही अवतार है ये। शंकराचार्य जी महाराज पंचदेवोपासक थे, तो उन्होंने वो शैव या वैष्णव मात्र नहीं थे। जो शैव हैं आज के, वो विष्णु को नहीं मानते, जो वैष्णव हैं वो शिव जी को भी नहीं मानते। ऐसा भी कहीं कहीं देखा जाता है समाज में। लेकिन भगवत्पाद शंकराचार्य जी महाराज पंचदेवोपासक हैं। वो साक्षात दंडी सन्यासी होने के कारण नारायण स्वरूप हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि केदारनाथ में वो भगवान शिव के भक्त बनकर गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब यहाँ बद्रीनाथ आएंगे तो भगवान विष्णु के भक्त बन के रूप में रहेंगे। तो 2 अलग अलग रूप हैं। जब अयोध्या जाएंगे तो रामलला के भक्त बन करके जाएंगे। तो दिवाली से पहले ये सिर्फ आस्था विश्वास की बात नहीं है, इसके साथ इकोनॉमी भी जुड़ी हुई है। लोगों के साथ आज जिस तरीके से वो संबोधित करेंगे, धार्मिक महत्व के स्थानों पर पहुंचकर कनेक्टिविटी के जरिए या रोजगार के माध्यम से, आज का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है क्या प्रधानमंत्री का? इस पर लोगों की राय और आपके पास फिलहाल इस बारे में क्या जानकारी? कैसे कनेक्टिविटी पर पूरी तरीके से जोर देने की कोशिश पीएम की तरफ से की गई है? देखिए, सबसे बड़ा प्रयास ये जो रहा है कि 4 धाम में अगर उत्तराखंड में देखें आप, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार धाम और बद्रिकाश्रम, तो इसमें केदारनाथ सबसे दुर्गम माना जाता है और उसके बाद बद्रिकाश्रम माना जाता है, बद्रीनाथ का मंदिर। तो जाहिर सी बात है कि जब इस इलाके का विकास होगा, यहाँ भक्तों की संख्या, यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, तो इलाके का विकास होगा, यहाँ की अर्थनीति बदलेगी, माणा गाँव का विकास होगा। तो वो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि बगल में चाइना पड़ता है। तो सारी चीज़ों को एक साथ लेकर प्रधानमंत्री सिर्फ धार्मिक आस्था की बात नहीं, यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ के लोगों की खुशहाली, उस सब पर भी लगातार नजर। और इसी पर जो आपने पंकज, जो आपने भी जिक्र किया माणा गांव का, देखिए एक तरफ केदारनाथ धाम जाना, अब बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री, विश्व कल्याण की जो बात है वो की जा रही है। लेकिन साथ साथ, क्योंकि इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि जो डबल रोड जो की सौगात माणा गांव को दी जाने वाली है आज के इस दौरे के साथ ही, और जो चाइना का आप जिक्र करें, क्योंकि चाइना का हमने देखा कि किस तरह उस पर लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर चाइना की तरफ से बहुत काम किया जा रहा है। तो एक बड़ा मैसेज ये चीन को लेकर भी है। अब अगर हम इस लिहाज से भी इसमें देखें तो जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस इलाके में तो उस कदर से अगर आप देखें, जिस तरीके से कश्मीर लद्दाख के बॉर्डर पर हम देखते हैं कि चीन की तरफ से जिस तरीके से किया जाता रहा है, और सामरिक दृष्टि से बहुत ट्रबल वाला एरिया रहा है। उत्तराखंड में अगर यहाँ देखें तो ये इतना ट्रबल वाला एरिया नहीं रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि हर लिहाज से किस तरीके से विकास हो और अपने मोर्चे को मजबूत किया जाए। तो अगर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क और तमाम चीज़ें बनती हैं तो फौज को, फोर्स को वहाँ पहुँचने में आसानी होगी, सुविधा होगी किसी भी अर्जेंसी में। तो उस लिहाज से भी आज का दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है,
उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।